नमस्कार दोस्तों, मार्केट एस्ट्रो किंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओरेकल इंडिया आईपीओ की, जो कि एमटीआर और ईस्टर्न जैसे बेहद मशहूर ब्रांड्स के पीछे कंपनी है। आईपीओ में आवेदन करने से पहले जानना जरूरी है कि कब खुल रहा है, कितनी प्राइस बैंड है, जीएमपी क्या चल रहा है और इसके लाभ हानि क्या है। तो आईपीओ के प्रमुख तथ्य जैसे कंपनी ओरेकल इंडिया एमटीआर और ईस्टर्न ब्रांड्स की कंपनी है। ऑफर का प्रकार ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को नया फंड नहीं मिलेगा, मौजूदा शेयर होल्डर्स बेचेंगे। प्राइस बैंड 695 730 रुपये प्रति शेयर। आवेदन महीने, बिडिंग की तारीख खुलना जो 29 तारीख को रहेगा, बंद होना 31 अक्टूबर को। लॉट साइज न्यूनतम 20 शेयर। अनुमानित सूचीकरण का दिन जो है 6 नवंबर 2025 है। कुल आकार लगभग 1667 करोड़ का है। ओएफएस जीएमपी पे जब हम बात करें तो ग्रीन मार्केट प्रीमियम उस कीमत का संकेत देता है जिस पर अनलिस्टेड हिस्से ट्रेड हो रहे हो। यह सूचक होता है कि लिस्टिंग पर कितनी उछाल हो सकती है। इस आईपीओ के लिए शुरुआती जीएमपी काफ़ी ऊंचा था, यानी कि 28 अक्टूबर को जीएमपी 106 रुपये प्रति शेयर। आईपीओ खुलने के दिन 77 रुपये प्रति शेयर दिन। दूसरे दिन 30 अक्टूबर को 68 रुपये, यानी कि हम ऊपरी प्राइस बैंड 730 प्लस जीएमपी 68 रुपये देखें तो संभावित लाभ 798 दिख रहा है। लेकिन ध्यान दें, जीएमपी वास्तविक गारंटी नहीं देता, यह सिर्फ एक संकेत है और बाजार भाव में तेजी मंदी हो सकती है। ब्रांड की ताकत जैसे लाभ में देखें, एमटीआर और ईस्टर्न दोनों ही भारत में लोकप्रिय घरेलू खाद्य ब्रांड्स हैं। ओरेकल इंडिया पोर्टफोलियो में ये शामिल है। दूसरा जैसे अच्छी प्राइस बैंड और जीएमपी का संकेत। प्रारंभ में ऊंची जीएमपी ने संकेत दिया कि निवेशकों को लिस्टिंग पर अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तीसरा जैसे खाद्य एवं मसाले सेगमेंट में बढ़ती मांग, उपभोक्ता बदलते स्वाद, तैयार खाद्य, रेडी टू ईट, मसाले आदि में बढ़त देखी जा रही है। चौथा जैसे सुनिश्चित तिथि और विवरण उपलब्ध है। आवेदन, लॉट साइज, प्राइस बैंड आदि पहले से तय हैं, यानी निवेश के लिए योजनाबद्ध किया जा सकता है। नुकसान की जब चर्चा करेंगे तो 5 पॉइंटों में जैसे ओएफएस नो रिकवरी फंड है, कंपनी को नया पैसा नहीं मिलेगा विस्तार के लिए। जीएमपी पहले काफ़ी ऊपर था, अब गिर रहा है, यह संकेत है कि लिस्टिंग पर उछाल उतना नहीं हो सकता जितना पहले था। क्यूआईबी बहुत कम है। आईपीओ के दौरान बड़ी संस्थागत हिस्सेदारी में सब्सक्रिप्शन कम देखी गई है, जो संकेत हो सकता है कि बड़े निवेशक बहुत उत्साहित नहीं है। खाद्य और मसाले उद्योग में कच्चा माल, पैकेजिंग की लागत, सप्लाई चेन का रिस्क, ऐसे अनेक कारोबारी जोखिम है। लिस्टिंग लाभ सुनिश्चित नहीं है। कोई भी आईपीओ मस्त लाभ नहीं देता, खासकर जब पहले से जीएमपी बढ़ चुका हो। तो कहाँ तक संभावना है? यदि सब कुछ ठीक रहा तो लिस्टिंग के दिन 8 से 10% का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर बाजार में बिकवाली हुई तो जीएमपी गिर सकता है। इस प्रकार यदि आप लंबे समय के लिए निवेश देखें तो ब्रांड व सेक्टर की वजह से यह विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन कर रहे हैं तब तो जोखिम है। आवेदन से पहले ध्यान योग्य बात है, यह सुनिश्चित करें कि आप लॉट साइज 20 शेयर के अनुसार आवेदन करें। ऊंचे प्राइस बैंड पर आपकी लागत कितनी होगी? 20 × 730 यानी कि 14,600। एनआईआई रिटेल क्यूआईबी किस हिस्सेदारी के लिए आवेदन है, यह समझें। इसमें रिटेल निवेशक की स्थिति विशेष है। अपना जोखिम अपेटाइट देखें। अगर लिस्टिंग पर तुरंत लाभ नहीं हुआ तो क्या आप इन शेयर को रख सकते हैं? आईपीओ की नेटवर्थ, ब्रांड परिचय, प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की किफ़ायत इत्यादि पहलुओं को देखें। जीएमपी घटने बढ़ने का ट्रेंड देखें। यदि गिरावट आ रही है तो यह संकेत हो सकता है कि लिस्टिंग पर लाभ कम होगा। तो दोस्तों, ओरेकल इंडिया आईपीओ में मजबूत ब्रांड प्लस सही सेक्टर की वजह से संभावना है, लेकिन ओएफएस और कमजोर संस्थागत सब्सक्रिप्शन प्लस निश्चय नहीं लिस्टिंग लाभ की वजह से जोखिम भी है। यदि मेरी सलाह माने, अगर आपका निवेश परिप्रेक्ष्य मध्यम लंबी अवधि का है तो आप ब्रांड और फूड सेक्टर भरोसा रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन की तलाश में हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।